हेलो फ्रेंड्स, सब लोग को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और यहाँ पे 4 बज रहा है क्योंकि आज है छठ पूजा का वो दिन। सुबह ही जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज छठ पूजा का चौथा दिन है, लास्ट दिन है। हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं पूजा करने। घर में भी पूजा हो गई है। हम लोग कैसे लग रहे हैं हम दोनों? फिर यहाँ पे ये बोली थी मम्मी जल्दी चलो, अब देर हो जाएगा। इसको तो बाहर निकलने में डर लग रहा था क्योंकि बाहर कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे थे। ये बार बार बुला रही थी और बाहर देख भी रही थी, अंधेरा भी था बाहर में। फिर हम लोग बाहर निकले। ये हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरी ननद की बेटी, हम लोग जा रहे थे। रोड कितना सुनसान लग रहा था और सुबह वॉक करने वाले बहुत सारे रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे खुद इतना मेकअप करके हम लोग जा रहे हैं और सब वॉक करने जा रहे हैं। तो कुछ अजीब भी लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसे रेडी वगैरह होके जाना छठ पूजा के लिए। तो एक्साइटमेंट ही अलग ही होता है। फिर हम लोग वहाँ पहुँच के पूजा वगैरह किए। मैं, मेरी मौसी सास, हम दोनों पूजा कर रहे थे। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद वहाँ पे ऐसा मतलब छठ पूजा का मतलब ही कुछ अलग सा हो जाता है। और अब ये छठ पूजा जाएगा, उसके बाद में फिर मतलब जाने का जितना मतलब ख़त्म होने का ये छठ पूजा थोड़ा थोड़ा मन में रहता है ना। फिर लेकिन एक्साइटमेंट भी रहता है कि फिर नवंबर में छठ पूजा आएगा। फिर उसका अलग ही एक खुशी है ना, छठ पूजा आने वाला है, उसकी तैयारी अलग ही। मतलब अपने मतलब त्योहार का मतलब ही कुछ अलग सा हो जाता है। और छठ पूजा का बात ही अलग होता है, उसके बारे में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसकी खुशी थोड़ी सी अलग होती है। तो यही। और ये कि अभी मामी भी करती हैं छठ, मामी करती हैं पहले से ही छठ पूजा करती हैं। मैं भी करने लग गई हूँ छठ पूजा, मुझे भी करते हुए कुछ 7-8 साल हो गए हैं। लेकिन मैं चैती छठ नहीं करती हूँ, मैं नवंबर में जो होता है छठ पूजा उसको करती हूँ। फिर अर्घ देने का टाइम हो गया था, मामा जी आए, अर्घ दिलवाए मामी को। फिर मामी ये अर्घ वगैरह दे रहे थे। और क्या बोलते हैं, टाइम भी हो रहा था, टाइम। और यहाँ पे धूप नहीं निकला था। अब धूप निकलता तो पता चलता है, अब धूप निकला नहीं तो कोहरा छा जाएगा। फिर हमने टाइम देख के ही अलग दे दिए, टाइम वगैरह दे के। फिर अलग अलग दिलाए मामा जी। फिर मामा जी देने के बाद हम सब लोग ने, ये मैंने रील शूट कर दिया था, मुझे याद ही नहीं था। फिर उसके बाद में मामी सबको सिंदूर लगाई। ये जो सिंदूर लगता है ना हमारे यहाँ, पीला सिंदूर नाक पे से, ये सिंदूर लगाई मेरी मौसी सास है। फिर मेरे को लगाई, हम सबको लगाया गया। तो ये पूजा वाला ही सिंदूर होता है जो लगाया जाता है। और जिनका सिंहौला होता है वो उसमें से लगाते हैं। अब मैं तो अपना नहीं लेके गई थी, तो मामी ने सिर्फ कागज़ में अलग से जो भगवान जी को चढ़ाई थी वही हम लोग को लगाई, मेरे को लगाई। फिर उसके बाद ननद जी की बारी थी, ननद जी को लगाई। तो मामी सबको आशीर्वाद दी, सबको सिंदूर लगाई, ढेर सारा आशीर्वाद दी। और ऐसा सिंदूर लगाया तो बता नहीं सकते, इसका मतलब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितना अच्छा लगता है ये लगाना। एक अलग ही खुशी हो जाता है इसको लगाने का। और आज तो ऐसा हुआ कि मैं सिंदूर लगा के वैसे ही जैसे ही मेकअप की थी वैसे ही सो गई दोपहर में। ये देखिए मैं सो के उठी हूँ, मेरा अभी भी सिंदूर लिपस्टिक वगैरह वैसा ही है। वो आईलाइनर वगैरह भी एक आँख में आई भी नहीं, लिपस्टिक वगैरह सब फैल गया था। मतलब सुबह उठे ना थोड़ा सा थकावट लग जाता, उसके बाद आए तो तुरंत तुरंत काम किए, बच्चों को स्कूल भेजे, खाना वगैरह बनाए, तो फिर ऐसे ही सो गए। ये बाहर का वाइब्स देखिए कितना अच्छा, मतलब मौसम बहुत ठंडा था, ठंड भी लग रही थी, ठंडा भी था मौसम और अच्छा भी लगा था। और मैं बच्चों का भी इंतज़ार कर रही थी। मैं देखी जब उठी 3:30 बज रहा था, उठी तो देखी बच्चे नहीं आए। उसके बाद मैं थोड़ा देर बाहर खड़ी रही, तब तक 3:40 हो चुका था। फिर फ़ोन की, बच्चों से पता की, तो उनके पापा लेके गए थे बच्चों को बाज़ार में, उन लोगों का कुछ कुछ सामान खरीदा था। फिर मैं यहाँ पे दूध वगैरह गर्म की क्योंकि बाबूजी बोले,